हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका 6 नंबर चैप्टर जो है वैश्वीकरण चल रहा था। देखिए, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में 1991 का आर्थिक सुधार पढ़े थे, ठीक है। और 1991 के आर्थिक सुधार के तहत ही भारत में एलपीजी नीति को अपनाया गया था, है ना, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। आज इसमें हम लोग को पढ़ना है वैश्वीकरण एवं आम आदमी। क्या पढ़ना है? वैश्वीकरण एवं आम आदमी, ठीक है। वैश्वीकरण एवं आम आदमी के बारे में पढ़ना है। देखिए, तो देश में कहा जाता है कि देखिए, देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, वैसे लोगों की संख्या अधिकतम बहुत ज़्यादा है, जो उपभोग का न्यूनतम आवश्यकता जो होता है, मतलब उससे वंचित रह जाते हैं, है ना, या मतलब समझिए उससे भी, उस सीमा रेखा से भी ऊपर है। मतलब उनको उपभोग के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होता है, न्यूनतम सुविधाएं हैं, वो बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पा रहा है, ठीक है। कहा जाता है कि देखिए, देश में 85% लोग ऐसे हैं, देश में 85% लोग ऐसे हैं जिनका आय बहुत कम है, और आय कम होने के कारण, है ना, मतलब कह सकते हैं उनका जीवन यापन भी सामान्य रूप से गुजर रहा है ना। और इसके अलावा जो थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब ठीक ठाक भी है, 85% से ऊपर भी हैं, उनमें से भी कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, मतलब जिनको उपभोग का जो वस्तु होता है बहुत मुश्किल से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यही कारण देखिए, हम कह सकते हैं कि मतलब देखिए, यही एक कारण हो जाता है, मतलब यहाँ का जो मानव है इतना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे गरीब लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पिछड़ा समाज है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि देखिए, कहने का अर्थात यही मतलब है कि देखिए, देश में 85% लोग ऐसे हैं जिनका आय कम है, और आय कम होने के कारण वह उपभोग के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसीलिए देखिए, चुनाव के समय हर पार्टी का एक ही मुद्दा होता है ना, मतलब कि आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना। क्योंकि आम आदमी का जीवन क्या है, मतलब बदतर है, मतलब वो मतलब उपभोग का न्यूनतम आवश्यकता भी अपने लिए पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसमें पढ़ना क्या है, आम आदमी पर वैश्वीकरण का प्रभाव। क्या पढ़ना है? आम आदमी पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी कि आम आदमी पर वैश्वीकरण का प्रभाव आखिर क्या पड़ा, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका दो तरह, सकारात्मक प्रभाव पड़ा और नकारात्मक। हम इसमें दो पक्षों का चर्चा करेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए, सबसे पहले सकारात्मक पक्ष देखते हैं, है ना। अगर हम बात करें आम आदमी पर सकारात्मक प्रभाव का, सकारात्मक प्रभाव का अगर हम बात करें, तो देखिए, सकारात्मक प्रभाव में जो सबसे पहला है वो आपका है उपभोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। उपभोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि देखिए, जैसे उपभोग के लिए आधुनिक, जैसे कहने का मतलब वैश्वीकरण के कारण, है ना, मतलब वैश्वीकरण के कारण दुनिया के सभी देशों में मतलब उच्चतम उत्पादन के लिए, है ना, उच्चतम उत्पादन लोगों के लिए उपलब्ध हो चुका है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे मैंने पहले लोग जहाँ पे, है ना, रंगीन टीवी का उपयोग करते थे, है ना, रेडियो, मतलब कहने का मतलब है ना, रेडियो से मनोरंजन प्राप्त करते थे। आज उनके लिए रंगीन टीवी का प्रसारण हो चुका है, रंगीन टीवी उपलब्ध हो चुका है। तो ठीक है, वैश्वीकरण के तहत, है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि, है ना, वैश्वीकरण के द्वारा सबसे पहला चीज़ क्या हुआ, उपभोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि जो ज़रूरत का सामान है, मतलब जो आधुनिकतम वस्तु उसको उपलब्ध कराया गया, ठीक है। जैसे रेडियो की जगह पर रंगीन टीवी आ गया आप, है। देखिए, दूसरा है रोजगार की बढ़ती हुई संभावना। दूसरा सकारात्मक प्रभाव क्या है? रोजगार की बढ़ी हुई संभावना। मतलब कि देखिए, वैश्वीकरण के कारण आज औद्योगिकरण का प्रसार प्रसार हो रहा है, और जब औद्योगिकरण का प्रचार प्रसार होगा तब फैक्ट्रियों का निर्माण ज़्यादा होगा, नए नए रोजगार के क्षेत्र खुलेंगे, जिससे कुशल श्रमिक को रोजगार अधिक मिलेगा। समझ गए? तीसरा आपका जो लास्ट प्रभाव, देखिए, आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता। आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता, ठीक है। यानी कि देखिए, जैसे कहने का वैश्वीकरण के द्वारा हुआ क्या है कि विश्व के जो विकसित देश हैं,
है ना, विश्व के विकसित देशों में जो मतलब विकसित तकनीक है ना, वह विकासशील देशों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। अब मतलब समझिए कि अगर विकसित देशों का कंपनी है ना, जब विकासशील देशों में आकर अपना फैक्ट्री स्थापित करेगा, अपना कंपनी स्थापित करेंगे, तो वहाँ का मतलब तकनीक भी यहाँ पे लेकर आएंगे, तो है ना, मतलब साधारण लोगों के लिए भी आधुनिकतम तकनीक का उपलब्धता हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है, देखिए वैश्वीकरण का 3 सकारात्मक प्रभाव पड़ा भारत में, उपभोग मतलब आम आदमी पर वैश्वीकरण का 3 सकारात्मक प्रभाव। पहला क्या पड़ा, उपभोग के लिए आधुनिकतम संसाधनों की उपलब्धता हो गया। दूसरा, रोजगार की बढ़ती हुई संभावना, रोजगार के लिए संभावना बढ़ चुका है। तीसरा है कि आधुनिकतम तकनीकी उपलब्धता। एक लास्ट आपका देखिए नकारात्मक प्रभाव, आपका समझना है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव, तो नकारात्मक प्रभाव में जो सबसे पहला आपका है ना, मतलब सामान्यतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। क्या है पहला, सामान्यतः कम कुशल लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, यानी कि जो व्यक्ति कम कुशल है, वैश्वीकरण कारण आज देखिए सारा काम फैक्ट्री में जितना भी काम होता है सब मशीनीकरण का युग आ चुका है। तो जो व्यक्ति कम कुशल हैं या जो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, जिनके अंदर कुशलता नहीं है, वो क्या हो गया, उनके अंदर बेरोजगारी बढ़ने का संभावना ज़्यादा आ गया है ना। दूसरा आपका है उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। दूसरा क्या है, उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता। बढ़ती हुई, यानी कि आज देखिए, आज उद्योग धंधों में है ना, पहले वाला बात नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दौर आने से है ना, देश के अंदर उत्पादकों का विदेशी वस्तुओं से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रतियोगिता हो गया है ना। क्योंकि देखिए आप जो देश में उत्पादन कर, उत्पादन तो वहीं रहा है, साथ साथ विदेशी वस्तु भी भारत में वही सामान आ रहा है ना, जो हाई टेक्नोलॉजी का होता है, मतलब उच्च तकनीक से मतलब भरा हुआ रहता है, उच्च स्तर के होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में क्या हो चुका है आज, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि प्रतियोगिता बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया है। तीसरा आपका है श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव। तीसरा क्या है, श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव। बुरा प्रभाव, यानी कि जो है ना, संगठन के द्वारा जो कहने का मतलब है, जो मतलब न्यूनतम आवश्यकता होता था, ठीक है, आम मजदूरों का जो न्यूनतम मांग होता था, वह संगठित रूप से की जाती थी। ठीक है, जिससे श्रमिकों को समान वेतन और समान सुविधाएं उपलब्ध होने लगता था। लेकिन अब वैश्वीकरण कारण क्या हो गया, इनका मतलब मांग कम गया है, मतलब इनमें कानून में लचीलापन आ गया है, अब संगठन भी कमजोर हो गए हैं, है ना। वैश्वीकरण के द्वारा क्या, मजदूरों का जो मांग है, न्यूनतम मांग मतलब पहले संगठित रूप से होता था, लेकिन आज क्या है, श्रमिकों को समान वेतन समान सुविधा उपलब्ध होने लगता है, यानी कि एक समान वेतन है हर तरीके का, है ना। वैश्वीकरण कारण इसमें लचीलापन कानून में आ गया है इसमें। अब जो आम उचित श्रमिक मतलब आम श्रमिक जो होते थे, उनको उचित सेवा सुविधाओं मिलने से अधिक कठिनाई आती है। एक आपका है मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई। चौथा क्या है, मध्यम एवं छोटे उत्पादकों की कठिनाई। ठीक है, मध्यम में छोटे उत्पादों की कठिनाई का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण के कारण जो छोटे पैमाने के जो मतलब जो उद्योग व्यवसायी थे, उनको मतलब अपना उद्योग धंधा को सक्षम बनाए रखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता था, क्योंकि अब जानते हैं ना कि पानी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ खा जाती हैं। उसी तरह से मतलब जब बड़े बड़े व्यवसायी है ना आए, कंपनी अपने कंपनी को स्थापित किए, तो छोटे स्तर के जो उद्योग धंधे थे, क्या हो गया, मतलब कठिनाई आने लगा उनको अपने उद्योग धंधा को बरकरार रखने में। एक आपका है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। लास्ट क्या है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वैश्वीकरण के कारण अब देश और विदेश में बड़े बड़े पूंजीपति फार्म हाउस बनाने लगे हैं, है ना। और कहने का मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में भी अधिक पूंजी निवेश के मतलब है ना, हर जगह मतलब श्रम शक्ति का उपयोग किया जा रहा है ना, सब जगह अधिक पूंजी निवेश का मान्यता है
ठीक है। इस स्थिति में जो गांव के छोटे छोटे किसान होते हैं उनको अनेक प्रकार के संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से देखिए ये आपका हो गया वैश्वीकरण का आम आदमी पर बड़े प्रभाव। एक सकारात्मक प्रभाव है क्या है कि मतलब आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, संसाधन मिल सकता है आपको, रोजगार का संभावना बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव क्या है कि मतलब जो कम कुशल होंगे उनके अंदर बेरोजगारी बढ़ने का आशंका है ना। जो उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ने लगेगा। अब चूँकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएगी है ना, तो छोटे कंपनी उसके सामने कुछ है ही नहीं। ठीक है। श्रम संगठन में बुरा प्रभाव पड़ेगा। मध्यम छोटे उत्पादकों को कठिनाई है ना, जो छोटे छोटे उत्पादक हैं जो मतलब है ना अपने देश के अंदर अपने राज्य के अंदर सीमित होकर के रह जाते थे, अब उनको भी कठिनाई होगा। ठीक है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का भी संकट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण मतलब आम लोगों पर कुछ अनुकूल और अधिक विपरीत प्रभाव है ना देखने के बाद मतलब देखिए जैसे आम लोगों को लाभ से अधिक हानि होने का संभावना है। यानी कि इतना जो प्रभाव देख रहे हैं उससे वैश्वीकरण से यही तय होता है कि आम लोग क्या है इससे ज़्यादा मतलब लाभ से ज़्यादा मतलब परेशानी है ना। इससे मतलब देखिए वृद्धि तो होगा लेकिन समाज में कुछ मुट्ठी भर धनी व्यक्ति मतलब कहने धनी और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग इससे है ना सफल हो पाएंगे। लेकिन 85% का जो संख्या है उसको आम जनजीवन को सुधारना इससे वैश्वीकरण से बहुत कठिन काम है ना। देश का आम आदमी बहुत मुश्किल से जीवन यापन न्यूनतम सुविधा प्राप्त करता है ना। और कहने का मतलब वैश्वीकरण के कारण अन्य देशों में उचित उत्पाद मूल्य है ना वस्तुओं का उपभोग करना बहुत कठिन होता है। यानी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे वैश्वीकरण के कारण क्या है देश में जो उत्पादित वस्तु है ना उसको उच्च मूल्य पर उपभोग कर पाना बहुत कठिन होता है। देश के आम आदमी गरीब भूखमरी आदि का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से मतलब वैश्वीकरण का प्रभाव को देख करके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को देख कर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से है ना मतलब आम लोगों को लाभ से अधिक हानि ही हुआ है। क्योंकि देखिए जैसे है ना कहने का मतलब देश का आम आदमी बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन संभव कर पाता है। और वैश्वीकरण से जिस तरह से जो फायदा बताया जा रहा है जिस तरह से लाभ बताया जाता है उस तरीके से तो केवल और केवल क्या होता है मतलब कुछ लोग ही मतलब इसे सफल हो पाएंगे। कुछ ही लोग का गरीबी दूर किया जा सकता है जो जिसके अंदर है ना मतलब क्षमता है, जिसके अंदर कुशलता है, जिनके अंदर शिक्षा है ना। तो देश के जो आम आदमी है गरीबी भुखमरी के शिकार होते रहेंगे और उन्हें वैश्वीकरण से कोई लाभ मिल नहीं पाएगा। ठीक है। मतलब आज इसी कारण देखिए अर्ध विकसित और विकासशील देशों में श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण नए नए उद्योग धंधा विकसित किए जाते हैं है ना। जिस देश में कुशलता प्राप्त श्रमिकों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना। और आज आम लोग समझिए वैश्वीकरण के प्रभाव से देखने से पता चल रहा है कि मतलब भारत में तो और है ना भारत में आम लोग पे वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। मतलब वैश्वीकरण से जो लाभ मिलेगा उनको बहुत कम है। 21वीं सदी के जो भारत है उसमें है ना संपन्न विकसित होने के कगार पे हम लोग हैं है ना। मतलब विकसित भारत मतलब बनने के कगार पे है सब लोग है ना। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली एवं सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास जरूरी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर माने पूरे भारत को विकसित बनाना है तो समावेशी विकास के मॉडल को अपनाना होगा है ना। समावेशी विकास पहला चैप्टर पढ़े थे है ना। यानी समावेशी विकास के तहत चलना होगा तभी तो मतलब समाज का हर वर्ग विकसित होगा, तभी तो जाके पूरे भारत को हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अगर हम है ना समावेशी विकास की नीति पर चले तो शायद मतलब समाज का हर वर्ग विकसित होगा और भारत के श्रमिकों को भी है ना रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा, उनके भी जीवन को सुधारा जा सकता है, उनका जो न्यूनतम आवश्यकता है रोज आराम से पूर्ति हो सकता है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर में है ना वैश्वीकरण का आम आदमी प्रभाव आप समझ चुके हैं। ठीक है। और इस तरह से आपका क्या हो गया चैप्टर हो गया ख़त्म। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया जाएगा और है ना अगले दिन आपको अगले वीडियो में अगले चैप्टर जो आपका 7वां है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है।